संजय, अर्जुन ये बता, हे संजय ये बता कि मेरे पुत्रों में और पांडु के पुत्रों के मध्य में क्या चर्चा हो रही है। एक पक्षी था। जब कोई व्यक्ति एक पक्षी होता है तो उसमें भेद होता है। जब द्विपक्षी होता है तो उसमें मोह जागृत होता है। अर्जुन द्विपक्षी था, दोनों अपने दिखते थे। यहां वाले भी अपने दिख रहे हैं और यहां वाले भी अपने दिखते हैं। जो द्विपक्षी होता है वो मोह में फंसता है। पर उद्धव न एक पक्षी है न द्विपक्षी है, वो निरपेक्ष है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। निरपेक्ष होकर के, स्वच्छ होकर करके जब अर्जुन गीता में पूछते हैं ना कि भगवान ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ कौन है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसकी बोल कैसी है, ये अर्जुन पूछ रहा है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है? उद्धव स्थित प्रज्ञ है। फर्क है दोनों के अंदर। अर्जुन पूछ रहा है कि वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाए, वो कैसे बोलता है? वो व्यक्ति उद्धव की तरफ बोलता है। बुद्धि सततम है, अग्रगणियों में, बुद्धि में श्रेष्ठ है, भगवान के सलाहकार हैं। अगर ठाकुर जी को भी कोई सलाह चाहिए ना तो उद्धव के पास जाते हैं। उद्धव ये बता, ऐसी परिस्थिति में मुझको क्या करना चाहिए? ऐसे उद्धव है जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं है, जो अपनी स्थिति में बैठे हुए हैं। परिस्थिति प्रारब्ध पर निर्भर करती है और स्थिति जो है ये गुरु कृपा के ऊपर निर्भर करती है। ये कृपा युक्त होकर के उद्धव बैठे हैं और परिस्थिति से युक्त होकर के अर्जुन बैठे हैं। इसलिए अर्जुन का ज्ञान एक सीमित तक दिया और सीमितता में देकर के रुका। पर उद्धव का जो ज्ञान था वो सीमितता से परे होकर कर करके उस दिव्य ज्ञान को उद्धव के सामने भगवान ने खोला और यदु चरित्र को सामने उन्होंने रखा। यदु, भगवान ने कहा कितना टाइम लगेगा, मैं क्या करूं, 7:15 बजे। हम ये सब बताएं, खाली मैया के बोलने से नहीं। कितनी देर लूं? सच बताएं तो उस हिसाब से मैं खींचूं थोड़ा सा। हाँ, 8 देरी नहीं हो जाएगी ना? सबके लिए ठीक है 8? कल से आप घुस जाएंगे 24 गुरु में, और आज मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। यदु अपने छत की महल सम्राट चक्रवर्ती हैं। यदु, भगवान कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट हैं यदु, और भगवान उसी यदु के कारण यदुवंशी कहलाते हैं। बोले यदु आज अपने महल के ऊपर में, अट्टालिका के ऊपर खड़े हैं और चारों तरफ दृष्टि डालते हैं। पत्नी साथ हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सैनिक चारों तरफ से घेर रखे हैं यदु को, और यदु चारों तरफ दृष्टि डालते हैं। उसी समय महल के कहीं पीछे में कहीं बहुत बड़ा बाजार लगा है और बाजार में चारों तरफ हीरे, मोती, मनके का व्यापार चलता है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धीराज जगह जगह से आकर करके व्यापार करते हैं। कोई हीरा ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई मोती, कोई माणिक, कोई पता नहीं किसका ये व्यापार, लेन देन चलता है। इधर से उधर देखते थे। तभी वहां पर में भगवान दत्तात्रेय भी अवधूत रूप में नग्न धग्न होकर के उसी बाजार में घूम रहे थे। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। दत्तात्रेय की नजर केवल थी कि कोई पहचान न ले, और सारे के सारे जितने भी थे वो दत्तात्रेय को देख करके गाली देते थे। कहां से आ गया भिखारी यहां पर में? और दत्तात्रेय उनको देख करके हंसते थे। अरे मूर्ख, पत्थर के पीछे बावरे होकर के घूम रहे हो। अरे बावरा होना है तो मेरे राधारमण के पीछे में होना। अगर कोई काला पत्थर चाहिए तो हमारे ठाकुर जी को पकड़ो। ऐसा सुन, जिसके जीवन में लग गया उसके जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है। इस किस पत्थर के पीछे पड़ गए हो, इसका ना मूल्य है ना आंकन है, कहीं गिर गया तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। दत्तात्रेय उनको देख करके हंसते थे और वो दत्तात्रेय को देख करके हंसते थे। वो देख करके कहते थे दोनों पागल ही हैं। दत्तात्रेय बोलते थे पागल हैं और वो कहते थे ये पागल हैं। दत्तात्रेय देख करके बोलते थे दिमागी पागल हैं और वो देख करके कहते थे दिली पागल है। देखिए, 2 पागल खाना है इस दुनिया में। जिसका दिमाग भ्रष्ट हो जाए वो आगरा चला जाता है, पर जिसका दिल पागल हो जाए, बस आगरा से 60 किलोमीटर पहले, ज्यादा दूर नहीं है, एक स्थान, एक पागल खाना है जिसका नाम है वृंदावन। वो वृंदावन पहुंच जाता है, और नहीं जाए तो एक ही बात करता है, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए, अगर नहीं जा पा, सोचिए पागल खाना जाने के लिए बावरा हो रहा है।
दत्तात्रेय बोलते हैं पागल हो, ये कहते हैं पागल हैं। दोनों एक दूसरे को पागल कहते थे, पत्थर फेंकते थे सब दत्तात्रेय, अरे इतने बड़े व्यापार के बीच में पागल क्या करता है। तभी वहां पर मैं दृष्टि पड़ गई यदु की, और यदु की दृष्टि पड़ी, और तुरंत यदु ने जैसे देखा, तुरंत दृष्टि रूप में देख करके दत्तात्रेय को पहचान गए, और जैसे दत्तात्रेय को पहचाने उछक कर करके कहा, हे संत कहां चले जाते हो, मैंने तुझे पहचान लिया है। दत्तात्रेय देखे कि कोई मुझको पहचान चुका है। यही जीवन की दशा है। संत की पहचान कैसे होती है? संत की पहचान उसके वसन से नहीं होती, उसके वचन से नहीं होती, उसके आसन से नहीं होती। संत की पहचान उसके स्वभाव से होती है। आज के दिन हम संत की पहचान वसन से कर देते हैं। उसने क्या पहना है, कुर्ता कैसा, तिलक कैसा, ये कैसा, ये संत होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कपड़े 500 रुपए में आ जाएंगे। 300 रुपए की धोती है प्रभु जी, 2 रुपया का 10 पैसे का तिलक, 50 रुपए की 100 रुपए की कंठी वाला, 100 रुपए का कुर्ता, 500-700 रुपए के अंदर में एक वैष्णव का रूप धारण कर सकते हो। वसन से संत की पहचान नहीं होती। कोई सोचे वचन से, अरे वचन से, वाणी से संत की पहचान नहीं होती। मीठा बोलना संत की पहचान नहीं है कि वो कितना अच्छा बोलता है। आज के दिन में लोग फंस जाते हैं इसी में, कितना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, एक काम करिए मुझे दीक्षा दे दीजिए। अरे फंस जाएंगे। अच्छा बोलना संत की पहचान नहीं होती है। अच्छा बोलने के चक्कर में गए तो फंस गए। अच्छा तो बहुत बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े कवि भी बोलते हैं। संत की पहचान न वसन से है, न वचन से है, और न उसके आसन से है। इस पद पर बैठते हैं, इतने लोग उसके अनुयायी हैं, इतने फॉलोअर्स हैं उसके पीछे में, हम भी कहीं उनके पीछे लग जाएं। नहीं नहीं, आसन से संत की पहचान नहीं, पद से नहीं है, कद से नहीं है। उसकी पहचान उसके स्वभाव से है कि विकट परिस्थिति में कैसे चलता है, कैसे उठता है, उसकी आंखें कैसी, ठाकुर जी के नाम से सजल होती है कि नहीं होती है, किस प्रकार अपने हृदय में पड़े हुए उस ठाकुर के नाम को कैसे दूसरों के सामने प्रवाहित कर देता है, उसका स्वभाव कैसा है। जो बोलता है वो आचरण में लेकर के आता है कि केवल बोलता ही बोलता है। ये संत की पहचान है। स्वभाव संत की पहचान कराती है। संत को 3 लोग पहचान पाते हैं। पहला, एक संत दूसरे संत को पहचान पाएगा। दूसरा, भगवान संत को पहचानते हैं। और तीसरा, जब कोई संत ये चाहे कि मैं, ये व्यक्ति मुझे पहचान ले, तब वो अपने प्रकाश को सामने वाले के हृदय में डालता है, तब वो व्यक्ति उस संत को पहचान पाता है। तो 3 व्यक्ति पहचान पाएंगे। पहला संत, दूसरा भगवान, और तीसरा जब वो संत खुद चाहे कि मुझे कौन पहचान पाए, वही उनको पहचान सकता है। जगत नहीं पहचान पाता संत को, इसलिए गालियां देता है। मीरा गालियां खा रही है, जगत कहता है बावरी भाई, सास का एक कुल नासनी। पर अंदर जाकर के देखा तो पग घुंघरू बांध मीरा नाच ही रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कौन कौन है जो संत गाली नहीं सुने? मैंने बोला संत सारे संत ही हुए हैं जिन्होंने गालियां ही सुनी। कौन से नहीं है जिन्होंने नहीं सुना? मीरा हुई, सक्कोबाई हुई। कहां पर मेरी सास सक्कोबाई से बर्तन घसवा रही है। कथा सुनी होगी सक्कोबाई की, बर्तन घसवाती थी, बर्तन घस 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 करके घसती रहती थी, और जब बर्तन मंज जाते थे तो उसमें फिर कुल्ला कर देती थी, मांझ, फिर सक्कोबाई फिर मांझती थी। जूते सफा करवा रही, कपड़े कर रही है, कोई तुल्य नहीं था। पर सक्कोबाई एक ही भाव से रहती थी, मांझते मांझते बस अंदर में खाली एक ही भाव रहता था, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। केवल विठ्ठल के नाम में रहती थी। एक बार विठ्ठलनाथ की सवारी निकलती थी, सक्कोबाई बर्तन मांझती थी। मांझते मांझते सक्कोबाई के अंदर एक भाव जगा, काश सास थोड़ी सी कृपा कर दे तो आज विठ्ठलनाथ की सवारी का दर्शन कर पाऊं मैं। आज विठ्ठलनाथ की सवारी निकलती है, उसके सामने ये सक्को भी थोड़ा नाच पाए, अपने विठ्ठलनाथ का दर्शन कर पाए। सब सुन सके नहीं सुन सके पता नहीं, पर विठ्ठलनाथ जी से कौन छुपा सकता है। तुरंत विठ्ठलनाथ जी वहां पर में सक्कोबाई की सास का रूप धारण करके खड़े हो गए। सक्कोबाई चौकी, सास आ गई, फिर कुछ करेगी। तभी विठ्ठलनाथ जी जो सास का रूप धारण कर रखे थे, सक्कोबाई से कहा, सक्को जा थोड़ा सा विठ्ठलनाथ के दर्शन कर ले। सक्को चौकी, बोला आज सास में करूं ना कहां से जग गई। वो कुछ पूछती, उसके पहले सोचा पूछूंगी तो पता नहीं गड़बड़ हो जाए, तुरंत बर्तन छोड़ा और भागी। बोले पता नहीं सास कब पलट जाए। सास तो वही जो सांस ना लेने दे। भागी वो, भाग करके सबको, भारी भाषा है भाई,
हाँ, इसको गलत वे में मत ले लीजिएगा। और मैं सत्य कहता हूँ, सास बहू के बीच में जो संबंध है वो अद्भुत संबंध होना चाहिए। अगर कभी संबंध को जानना हो तो जानकी और कौशल्या के स्वरूप को देखें। अभी जानकी चरित्र 3 दिन का लिया। जब जानकी मैया को पहला दिन पता चला ना कि राम जी को वनवास होना है, कहीं नहीं गई, भागते हुई कौशल्या मैया के चरण पर जाकर के बैठ गई और अश्रुपतन करते हुए कौशल्या मैया के चरण को धो दिया। और जैसे चरण को धोया, कौशल्या ने तुरंत राम को बुलाया, राम इधर आ। और राम को बोला, राम से कहे कौशल्या मैया ने, हे राम, जानकी भी साथ जाना चाहती है। सास और बहू के बीच में ऐसा संबंध हो जाए कि इस बहू को कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, सास सारी हृदय की बात जान जाए, उसके अश्रु सब कह दें, उसकी आंखें सब कह दें। यह संबंध सास और बहू के बीच होना चाहिए। बहू सास पर पूर्ण केंद्रित हो जाए और सास बहू के ऊपर में ये प्रेम, ये स्नेह घर के अंदर बना रहे। आज के अंदर में तो एक दूसरे को काटने और मारने दौड़ते हैं। ये समझ में नहीं आता कैसा संबंध है। एक परिवार में संबंध जब बनता है ना, अद्भुत। मैं बार बार सबसे प्रार्थना करता हूँ, जो यहाँ से सुन रहे हैं, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं एक ही चीज़ रखता हूँ कि परिवार में स्नेह प्रेम बना कर करके चलें। कोई भी परिवार हो और आपस में कटुता रहेगी तो वो परिवार श्रेष्ठ नहीं है। परिवार में कम खाएं, कम हो, पर आपस में प्रेम हो, ये श्रेष्ठता होनी चाहिए। सक्कुबाई तो बाहर निकली और आज नाचती थी, और इधर ठाकुर जी सक्कुबाई की सास बन के खड़े थे। तभी देखा दूर से सक्कुबाई की असली सास आ रही है। ठाकुर जी चौंके कि अगर मैं तो यहां से गायब हो जाऊंगा, परंतु अगर सक्को को नहीं देखा तो वो गड़बड़ कर देगी। तुरंत ठाकुर जी सक्कुबाई की सास को देकर के खुद सक्कुबाई बन करके बर्तन मांजने लगे। सोच करके देखे, जगत के विट्ठल महाराज, जगत जिसकी तरफ दृष्टि डाल करके बावरे होते हैं, आज किसी के जूठे बर्तन को आज ठाकुर जी मांज रहे हैं। और ये जैसा मांजे ना, कोई मांज भी नहीं सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन करने में एक नंबर के कोई है तो हमारे ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी है। आज बर्तन ऐसा मांज दिया कि शोरूम से भी बर्तन आए उससे भी ज्यादा चमक रहे थे। सक्कुबाई की सास भी देख करके चौंकी, ऐसे चमक रहे बर्तन, ये तो नए आए थे तभी भी ऐसे चमक नहीं रहे थे। चौंकी, बर्तन छोड़, तू कपड़े ला करके दिए, ऐसे सफा कर दिए कि शोरूम से भी साफ। अब वो ठाकुर जी है और वो सक्कुबाई तो है नहीं। करते करते समय निकले, सास बोले आज तो क्या बात है, सक्को तो क्या कर रही है। और पर आज ठाकुर जी पर सक्को बने हैं तो सास सक्को को देख करके थोड़ी आकर्षित हो रही है, खिंचाव है ठाकुर जी में, खींच रही है, परंतु अपने आप को रोक रही है। तुरंत नाचते नाचते वहां सक्को को देरी हुई, सक्को ने तुरंत देखा, अरे बहुत देरी हो गई, सास तो आज डंडा लेकर के मारेगी। पर बोले कोई बात नहीं, आज सास ने बड़ी कृपा करी, आज ठाकुर के इस सवारी में नाचने का और मुझे ठाकुर जी के नाम लेने का और उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। नाचती नाचती गई और दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाजा जैसे दस्तक दिया, सास खड़ी थी, सास ने दरवाजा खोला तो देखा सक्को बाहर, इधर देखा तो सक्को अंदर, इधर भी सक्को उधर भी सक्को, दोनों तरफ सक्को को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और जैसे मूर्छित होकर के गिरी, सक्को अंदर आई, देखी सास मूर्छित, सामने देखा तो ठाकुर जी सक्को बन कर करके और बर्तन मांज रहे थे। सक्कुबाई की आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी और हाथ जोड़ कर कहने लगी, हे विट्ठलनाथ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। विट्ठलनाथ कह पड़े, अरे के ठाकुर जी कह पड़े, हे सक्को, बोल तुझे क्या प्रदान करूं, तेरी सास ने तुझे बहुत कष्ट दिया है, बोल तुझे क्या चाहिए सक्को। बोले सत्य कहते हूं, हे ठाकुर जी कृपा करनी है ना तो पहले मेरी सास पर करना। ठाकुर जी बोले इतने कष्ट देने के बाद भी तू सास पर कृपा करने बोलती है। बोले इसने मेरे बर्तन नहीं मंजवाए हैं, मेरे जीवन में किए गए मेरे प्रारब्ध को, मेरे जितने कुकर्म थे सबको मेरी सास ने धुलवा दिए और ये धुल गए हैं। तब ठाकुर जी, हे विट्ठलनाथ, तुम्हारा दर्शन मुझको प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी बोले मैं जानता हूं एक संत स्वभाव किस प्रकार का होता है। संत स्वभाव नवनीत समाना, वो सबसे पहले करुणा करता है तो दूसरे पर करता है। इससे सक्को, तेरे से पहले दर्शन मैंने तेरी सास को दर्शन दिए हैं, पहले उद्धार उसका किया है। अद्भुत स्वरूप है ये। यही है, संतों को जगत नहीं पहचान पाता है कि संत कौन है। ना जानाबाई को समझ पाया, कहां पर सूली पर चढ़ाने के लिए सारा पंढरपुर खड़ा हो गया जानाबाई को मारने के लिए। मीरा की क्या दशा कर दी, जीसस क्राइस्ट को कहां खड़ा कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। महावीर को, बुद्ध को कहां जगत समझ पाया कि वो कौन है। पर चले जाने के बाद समझ में आता है कि कौन से संत निकल चुके हैं। प्रभुपाद जी जब तक थे कितने लोग समझ पाए, पर आज जाने के बाद जगत प्रभुपाद कर कर घूमता है। जब सामने हैं तो हम संत को नहीं पहचान पाते हैं, जब चले जाते हैं तो हमको संत की महिमा का ज्ञात होता है कि वो कितने हैं। इसे ध्यान रखना चाहिए। कोई बोले संत अभी नहीं है, अभी मुझे याद है एक
मैं किसी संत बाबा के संग था और इस्कॉन के एक सन्यासी वहाँ पर आए और उन्होंने आके एक प्रश्न रखा, बड़ा सुंदर प्रश्न। और उन्होंने एक प्रश्न रखा और उन्होंने कहा कि बाबा एक बात बताओ, वृंदावन की बात है, भगवत निवास की, कि एक बात बताओ कि चैतन्य चरितामृत बोलती है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, लव मात्र साधु संग करने से सर्व सिद्धि होगी। हम तो इतने संतों का दर्शन करते हैं, इतने संतों का दर्शन करते हैं, हमारी तो सिद्धि नहीं हुई। क्या आज के दिन में वैसे संत नहीं है क्या? संत बाबा ने कहा संत तो आज भी वही हैं जो पहले थे, संतों में कमी नहीं है, कमी तो है हमारे विश्वास में। जिस दिन किसी संत का दर्शन करके और आपके अंदर इतनी सी भी प्राकृतिक बुद्धि आ जाती है तो संत की कृपा वहीं से लुढ़क जाती है, वो संत कृपा काम नहीं करती है। ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी के धाम में, संतों में, ठाकुर जी के महाप्रसाद में अगर कहीं पर में भी अगर आपकी प्राकृतिक बुद्धि चली गई ना, ये प्राकृतिक है, वृंदावन जैसे आज ये भुवनेश्वर है, वैसे ही जगन्नाथपुरी है, वैसे ही वृंदावन है, वैसे ही कलकत्ता है, वैसे ही बॉम्बे है। क्या फर्क है इसमें और उसमें? हम जो भक्ति वृंदावन में करेंगे हम कलकत्ता में भी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने वृंदावन को कलकत्ते की तुलना में डाल दिया, बंबई की तुलना में डाल दिया, आपने वृंदावन में प्राकृतिक बुद्धि रख दी, तो वृंदावन धाम कृपा नहीं करेगा। हम नाम करते हैं, ठाकुर जी के नाम को कर रहे हैं, तो ये नाम कर रहे हैं, इसकी जगह हम ये नाम भी तो कर रहे हैं। इसमें क्या फर्क होता है? जहां पर मैं ठाकुर जी के नाम में, महामंत्र में, जहां आपने प्राकृतिक बुद्धि रखी, महामंत्र काम नहीं करेगा। संत को देख करके लगा कि हमारे भी हाथ पांव सब कुछ है, इनके भी हैं, जैसे हम खाते हैं हमसे ज्यादा खा रहे हैं, क्या फर्क है हम में इनमें? ठीक है ना? जहां पर यह बुद्धि गई संत कृपा छिटक जाएगी, छिटक गई कृपा। संत बाबा ने कहा जहां प्राकृतिक बुद्धि आएगी ना वहां कृपा छिटक जाएगी। हम यही गड़बड़ कर देते हैं, संत सेवा तो करते हैं पर उनमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्राकृतिक बुद्धि आ जाती है। चैतन्य चरितामृत बोलती है गुरु को कैसे देखें, किस रूप में देखें? बोले जैसे देखो, बोले चैतन्य प्रकाश, मतलब साक्षात चैतन्य महाप्रभु गौर हरि आज गुरु के रूप में आकर के खड़े हो गए हैं। गुरु अपने आप को यह नहीं सोचेगा, गुरु सोचेगा आमी चैतन्य दास, पर शिष्य देखे तो यही देखे चैतन्य प्रकाश। चैतन्य चरितामृत इस बात को घोषित करती है। हमारी दृष्टि में फर्क है। हम जिस दिन उसमें भगवत बुद्धि रख देंगे ना, वो हमारे पर कृपा परिवर्षित हो जाएगी। संत को नहीं पहचान पाते थे, परंतु यहां विशेष रूप से या तो संत को पहचानते हैं। यदु ने दत्तात्रेय को पहचाना, संत हैं, और एक संत ने एक संत को पहचाना, और जैसे ही पहचाना देखते ही दत्तात्रेय यदु पावरे हो गए। बोले मैं पहचान चुका हूं कि खरीदारों के बीच में एक लुटाने वाला दिख रहा है मुझको। अरे इन कोयलों के मध्य में एक हीरा चला जा रहा है, एक आत्मा के बीच में एक महात्मा, और एक इस अंता के बीच में एक संत चला जा रहा है। और सत्य कहूं तो इन भोगियों के बीच में एक योगी चला जा रहा है। तुरंत दत्तात्रेय यदु वहां से उठे और उठ करके कहा, हे रुको रुको, हे संत बाबा रुको, मैं एक बार खाली इस यदु पर कृपा करो और अपना दर्शन प्रदान करो, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूं। पहचान लिया। शास्त्र कहते हैं जो अपने को समझ लेता है वो अपनों को समझ लेता है। जब तक अपने को नहीं जाना तब तक अपनों को नहीं जान पाएंगे कि हम कौन है। हम भ्रम में हैं कि मेरा कौन है, मैं कौन और मेरा कौन है, इसी भ्रम के अंतर्गत में चल रहे हैं। जिस दिन आपने यह जान लिया है कि मैं कौन हूं, उस दिन आप यह समझ पाएंगे कि मेरा कौन है। हम खाली बोल रहे हैं, रट रहे हैं, प्रभु जी आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, खाली रट रहे हैं, पर अभी तक इस बात की अनुभूति हमारे अंदर में नहीं है। केवल रट रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि हम कृष्ण दास हैं, दास हैं, दास हैं, दास हैं, पर दास की प्रधानता हमारे अंदर में नहीं रह गई। अभी भी अपने आप को ओनर मान करके चलते हैं। घर के बाहर भी अग्रवाल और पता नहीं क्या क्या ये लगा लगा करके उनका घर है। अभी भी मंदिर के अंतर्गत से उठते हैं तो पंखा बंद कर देते हैं। बोले पंखा बंद कर दिया, बोले कौन है यहां पर, कोई बैठा थोड़ी है। अरे ठाकुर जी बैठे हैं और आप कहते हो कोई नहीं है घर के अंदर में। जब तक उसकी पूर्णता नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले पहचान किसकी हो? अपनी पहचान हो कि मैं कौन हूं। जब भरत महाराज हिरण के चक्कर में फंसे, ये सबको पता कथा, हिरण में फंसे और हिरण के पीछे बावरे हो गए, और एक दिन हिरण गायब, भरत महाराज वहीं फंस गए, हिरण कहां गया?
और हिरण कहां चला गया? हिरण उस वक्त देखता था, अचानक हिरणों का एक झुंड चला आ रहा था। वो हिरण के बच्चे ने देखा ये इतना बड़ा झुंड हिरणों का, और जो बाबा के चक्कर में मैं फंसा हूं, ना बाबा मेरी तरह खाता है, जो मैं खाता हूं वो ये नहीं खाता, मैं घास खाता हूं वो रोटी सब्जी खाता है, ना मेरी तरह खाता है, ना मेरी तरह दिखता है, ना मेरी तरह बोलता है, ना मेरी तरह हंसता है, मेरी तरह कोई लक्षण नहीं है। पर ये जो चले आ रहे हैं ये मेरी तरह दिखते भी हैं, मेरी तरह बोलते भी हैं, मेरी तरह खाते भी हैं, ये मेरे हैं, वो बाबा मेरा नहीं है। तुरंत वो हिरण भरत महाराज को छोड़ कर करके और हिरणों के झुंड के संग युक्त होकर के आगे बढ़ गया। वो तो निकल गया, अपनों को वो पहचान गया और निकल पड़ा, अपने को पहचाना तो अपनों को पहचान करके निकल पड़ा। परंतु भरत महाराज ना अपने को पहचान पाए, और जब अपने को नहीं पहचान पाए तो अपने को नहीं पहचानने के कारण गलत चीज में, हिरण में फंसे तो चित्त का हरण हो गया। जो हिरण में फंसा है ना उसका हरण ही हुआ है, चाहे वो भरत महाराज हो चाहे वो जानकी। जानकी भी हिरण में फंसी और हरण हुआ, भरत महाराज भी हिरण में फंसे तो हरण हो गया, और 3 योनि फंसनी पड़ी। यहां से निकले तो फिर हिरण बने, फिर जड़ भरत बने, तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। फंस गए। पहचान पहले अपनी होनी चाहिए। यही बात जब हनुमान जी रावण के सामने पहुंचे ना, बांध करके जब लाया हनुमान जी को, और हनुमान जी बैठे हैं, तो रावण पूछता है, कहते कपि, हे कपि बता तू कौन है, कौन है तू? हनुमान जी चौंके, बोले ये क्या उत्तर दूं कि मैं हूं कौन? क्योंकि स्तर में भेद है, कहां रावण और कहां मैं। बराबर वाला कोई पूछ रहा हो ना तब चर्चा। यही प्रश्न लक्ष्मण जी ने पूछा था दंडकारण्य पंपा सरोवर के पास, जब हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके चलते थे, और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर में लक्ष्मण जी और राम जी ने देखा और कहा, हे विप्र, हे ब्राह्मण आप हैं कौन, अपना परिचय दें। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी जब पूछे तब बात बराबर की थी, क्योंकि लक्ष्मण जी भी गुरु और हनुमान जी भी गुरु, और गुरु तत्व के मध्य की चर्चा है, तब वहां पर में चर्चा हो सकती है। तब ऐसा उत्तर दिया ना हनुमान जी ने, राम जी ने खोपड़ी पकड़ ली। राम जी बोला, लक्ष्मण तू ही संभाल, मेरे बस का नहीं है। हनुमान जी बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम पूछते हो कौन हो, तो देह दृष्टवा तो दासो अस्मि, आत्म दृष्टवा तब अंशस्मे तू, जीव दृष्टवा तमे बाहो इति मेव निश्चितम अपि। हे लक्ष्मण जी, अगर आप इस देह से पूछते हो, देह दृष्टवा तो दासो अस्मि, तो मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। आत्मा दृष्टा, अगर इसके अंतस्थ में चले जाकर के इस आत्म तत्व से अगर तुम पूछते हो कि कौन है, तो मैं कहता हूं कि मैं अंश हूं और तुम ईश्वर हो। और इसके भी अंतस्थ में जाकर के उस जीव तत्व से तुम पूछते हो कि तुम कौन हो, तो मैं कहता हूं कि जीव दृष्टवा तमे बाहु इति मेव निश्चितम अपि। अगर तुम उस जीव तत्व से पहुंचते हो तो मैं बताता हूं कि तुम ब्रह्म हो और मैं जीव हूं। अब तुम निर्धारित करो तुम किससे पूछ रहे हो, शरीर से पूछ रहे हो कि आत्मा से पूछ रहे हो कि तुम जीव तत्व से पूछते हो। राम जी ने हाथ जोड़ दिए। राम जी ने बोले, ऐसा भैया लक्ष्मण तू संभाल, मैं बैठ जाता हूं, जब निर्णय हो जाए तो मुझे बता देना कौन है, तब आगे की चर्चा होगी। यही प्रश्न रावण पूछता है, कहत कपि, हे हनुमान, हे बंदर बता कि तू है कौन। हनुमान जी चौंके, बोले क्या उत्तर दूं? लक्ष्मण जी जैसा बराबर का हो, टक्कर का हो तो जवाब दूं, इसके सामने क्या जवाब दूं? ये व्यभिचारी है और मैं ब्रह्मचारी हूं, ये भोगी है मैं योगी हूं, ये कामी है मैं रामी हूं। क्या जवाब दूं इसके सामने? समझ में नहीं आया। एक सोने, अगर आप समझ लीजिए आपके पास कोई बहुत महंगा हीरा हो, और हीरे को अगर आप कोई तांबे में पहन लो तो उसकी महिमा खत्म हो जाती है। कोई सस्ती चीजें पहन लो तो उस गहने, उस जो हीरे का जो मूल्य है वो अपने आप नीचे आ जाता है। ये कह रहा है मुझसे कि मैं कौन हूं, क्या जवाब दूं मैं इसको? अगर सोने का छल्ला हो, उसमें आप नकली हीरा भी पहनो ना तो असली दिखाई देगा। सोने का छल्ला अगर असली है, सोने का है, तो उसमें नकली हीरा भी पहन लो तो वो असली दिखाई देगा। पर हीरा अगर असली है और छल्ला अगर गलत है, तांबे का पीतल का हो गया ना, तो उस हीरे के मूल्य को गिरा देगा। राम सोने के समान है। अगर रावण तो यह पूछा होता कि राम कौन है, तब मैं बताता कि वो कौन है।
तो पूछता है मैं कौन हूं, मैं क्या जवाब दूं तेरे सामने में। तभी विचार किए क्या बोलूं। तभी चूड़ामणि थी वहां पर में, और चूड़ामणि में माता जानकी की तरफ दृष्टि देकर के बोले, माता मैं फंस गया। ये पूछता है रावण कि तू कौन है, मेरे पास शब्द नहीं है। तब माता जानकी ने कहा, अभी 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 तू बता करके मुझे गया है। जब तू ऊपर था नीचे उतरा और मैंने पूछा कौन है तू, तू हाथ जोड़ करके बोला, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं उस रघुनाथ का दास हूं, और अभी तू मुझसे पूछता है कि कौन है। तुरंत हनुमान जी ने अपनी छाती चौड़ी कर करके कहा, हे रावण तू जानना चाहता है ना कौन हूं, तो मैं बताता हूं। अपनी छाती ठोक करके कहा कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं उस राम का दास हूं। देख करके रावण चौंका, दास, दास है तू, इतना महावीर बलवीर, इतना ताकतवर तू, और तू दास निकला। मैं तो सोचता था कहीं चक्रवर्ती सम्राट होगा तू कहीं का, तू तो दास निकला। हनुमान जी हंसे। हनुमान जी बोले, दास तो तू भी है, तू काम का दास है, दाम का दास है, और मैं अपने राम का दास हूं। दास तो सारे जीव हैं, पर कौन किसका दास होकर के बैठा है वो जानता है। इसलिए सबसे पहली पहचान किसकी होनी चाहिए, अपनी पहचान हो। इसलिए कहते हैं जो अपने को समझ गया वो अपनों को समझ गया कि मेरा कौन है। तुरंत बैठ जा बेटा राघव। तभी यदु ने कहा, दत्तात्रेय बोले, लगता है मुझे पहचान गया है। दत्तात्रेय वहां से निकल करके भागते थे, भागे, और यदु पीछे पीछे भागे। दत्तात्रेय ने सोचा, अब ये बात उठी, दत्तात्रेय भागे क्यों। बोले जो भजनानंदी होता है, जो भगवान का भक्त है, वो इसी बात से कतराता है कि कोई पहचानने वाला नहीं मिल जाए। क्योंकि पहचानने वाला, निंदा और स्तुति, पहचानने वाला मिलेगा तो स्तुति करेगा। निंदा भजन को बढ़ाती है और स्तुति भजन को चुराती है। ये बात का ध्यान रखिए। आप भजन करते हो, मैया बहुत स्तुति हो जाए तो समझ लीजिएगा भजन चुराया जाएगा, नाम चुराया जाएगा। इसलिए अपने भजन को, अपने नाम को गौण रखना। बोले तो गुरु संत कृपा है जो इस मुख की, इस कंठ की वाणी से कुछ निकल पड़ता है, वरना कहां मेरे में सामर्थ्य है कि गोविंद की सेवा कर पाऊंगी मैं। ये तो कृपा है, गुरुदेव कृपा, संत कृपा है कि मुख से कुछ निकल पाता है। हमेशा अपने यश को अपने ऊपर देने का प्रयास करें, ये ध्यान रखें हमेशा, तब बच पाएंगे। और जिस दिन आपने यश को धारण कर लिया ना, उस दिन सब कुछ आपके भजन को, आपके साधन को, आपके सब चीज को चुरा करके ले जाएगा। यही दत्तात्रेय भागते थे कि कहीं पहचानने वाला मिल गया, और अगर स्तुति में फंस गया ना तो दत्तात्रेय का सारा भजन नष्ट हो जाएगा। यहां से दत्तात्रेय भागते थे और पीछे से महाराज यदु देखे, और यदु देख करके भागने का प्रयास किए। अरे रुकिए संत रुकिए, एक बार अपना दर्शन दिए बिना मत भागिए। तुरंत जैसे भागने लगे, धोती बीच में व्यवधान देने लगी, धोती कोई फाड़ करके नीचे फेंक दिया और भागने लगे। और जैसे ही भागते थे, कंठ में पड़ी हुई माला थी, माला इधर से उधर डोलती थी, और जैसे डुली अपनी माला को उतार करके नीचे फेंक डाला। ऊपर से मुकुट था, मुकुट को उतारा और पत्नी के हाथ में दे दिया। बोला अगर आ गया तो संभाल लूंगा, अगर नहीं आया तो तू भी इसी राज्य को संभाल लेना। वो भागते थे। तभी मंत्री ने कहा, ऐसी नग्न अवस्था में भागे चले जाते हो। बोले एक संत तो है जो दशा नहीं देखता है, जो इस स्वरूप को, इस रूप को नहीं देखता है, जो स्वरूप को देख करके जीव को आगे बढ़ा देता है। तुरंत उसने देखा नग्न अवस्था में यदु खड़े हैं, तुरंत एक कपड़ा दिया। बोले महाराज एक काम तो करें, कम से कम इस गमछे को अपने चारों तरफ बांध ले। उसको बांधा। तब कहा कि उसके पीछे क्यों भागते हो अपनी ऐसा दशा कर करके। यदु कहने लगे, अरे जिस आनंद की खोज, इतना चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी मेरे पास आनंद की एक बिंदु नहीं है, परंतु वो जो संत चला जा रहा है ना, उसके ऊपर में सजाद भुत्य सौख्य धारा, ऐसा लगता है कि आनंद के मेघ चलते हैं, जहां जहां चलता है आनंद की वर्षा उसके शीश पर होती है। बस मैं केवल इतना चाहता हूं कि उनसे हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके ये मांग लूं कि जो आनंद की वर्षा आपके जीवन में होती है, उसकी एक बूंद मिल नहीं जाए। बता दे कि क्या साधन करूं जिसके द्वारा इस आनंद की एक बूंद की प्राप्ति मुझको हो जाए। दत्तात्रेय के पीछे भागने लगे। दत्तात्रेय आगे आगे भागते थे, यदु पीछे पीछे भागते थे, और भागते 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 आगे ले गए, इतनी दूर तक भगा दिया। भागते भागते के स्थान पर दत्तात्रेय रुके, पीछे मुड़ करके देखा यदु है। हे क्यों आता है मेरे पीछे तू। यदु हाथ जोड़ करके कहने लगे, कृपा करें, कृपा करें, आपके ऊपर जो आनंद की धारा बहती है, उस आनंद की एक धारा की बिंदु को प्राप्त करने का साधन बता दें। मैं आपको यह नहीं कहता हूं मुझे फ्री में दे दें, पर यह बताएं कि किस साधन के द्वारा मिलेगा। दत्तात्रेय हंसने लगे। दत्तात्रेय ने कहा, तू क्या सोचता है, ये कृष्ण भक्ति, ये जो प्रेम, जो वर्षा, आनंद की वर्षा है, ये फोकट का माल है, तुझे फोकट में दे दूं, इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृतामपि कुत्तोपि लभ्यते तत्र लौल्यमति मूल्य एकलम जन्मानि कोटि सुक्तेर न लभ्यते। यदु हंसने लगे।